नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैं आपको पिछले क्लास में जीन पियाजे के बारे में बताया था कि जीन पियाजे के विकास की 4 अवस्था होती हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है? इंद्रियजन्य अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष का होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे वस्तु स्थायित्व क्या होता है? बच्चे का वस्तु स्थायित्व मतलब एक जो कोई चीज़ देख लेता है या किसी वस्तु को एक छवि उसकी दिमाग में बन जाती है। एक वस्तु को जैसे पार्ले बिस्किट बताए थे एग्ज़ाम्पल का कि एक बच्चा जो पार्ले बिस्किट ही खाता है, तो पार्ले बिस्किट की रेपर ही पहचान जब खाएगा बिस्किट, तो पार्ले बिस्किट के रेपर से ही वो बिस्किट खाएगी, तो और दूसरा बिस्किट दिए तो वो नहीं खाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? वस्तु अस्थायित्व। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम? मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्या होता है? ये बच्चे मूल प्रवृत्त्यात्मक में होता है कि बच्चे इसमें अपनी जो अवस्था होती है जो डरना और हँसना, रोना, ये उसकी जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, इसे जन्मजात होता है बच्चों में। फिर उसके बाद क्या आता है, इसमें अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। जैसे कोई उसके माता-पिता जो कहते हैं तो उसके मतलब जो बात बोलते हैं, उसी की बात का अनुकरण करता है। या जैसे कोई काम करता है तो अपने माता-पिता के अनुसार जो वो देखता है कि जो वो करते हैं, उसी के अनुसार वो काम को देखकर करता है, उसे बोलते हैं अनुकरण बोलते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में आते हैं, इनके क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे बोलते हैं प्री ऑप्शनल स्टेज। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, 2 से 7 वर्ष का होता है। प्री ऑप्शनल स्टेज में क्या होता है, ये 2 से 7 वर्ष का होता है। इनके मैं क्या बताया था, जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है, जिसमें पहला आपको चरण बता चुका था। पहला चरण क्या था? इंद्रिय भ्रामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर सेकंड स्टेज में मैं आ गया हूँ, संज्ञानात्मक अवस्था ये क्या होता है, प्री ऑप्शनल स्टेज क्या होता है, ये 2 से 7 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, इसके बच्चे में प्रतीकात्मक खेल या सिंबॉलिक गेम्स खेलता है। जैसे सिंबल, जैसे क्या होता है, कोई गेम को एक सिंबल एक दे देता है। जैसे क्या होता है, बच्चे इसमें जैसे छोटे रहते हैं तो 5-6 दोस्तों को इकट्ठा कर कर और क्या होता है, एक रेलगाड़ी बना लेते हैं, एक-दूसरे की कंधे पे हाथ रखकर और एक कंधे पे हाथ रखकर फिर छुक, 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 छुक गाड़ी से ऐसे चलते हैं, छुक, छुक, छुक गाड़ी बनकर जो आगे रहता है वो चलता रहता है, वही रेलगाड़ी का प्रतीक बना लेते हैं। जैसे क्या होता है, एक मेरा छोटा भांजा है तो वो पानी को क्या बोलता है, मम बोलता है। तो उसका मतलब एक प्रतीक वो बना लिया है कि वो मम है। मतलब उसे पानी माँगेंगे तो पानी नहीं देगा, जब मम बोलेंगे तो पानी लेकर आता देता है। तो उसे बोलता है एक मतलब क्या होता है, सिंबल बना लेता है। कोई गेम खेलता है तो एक सिंबल दे देता है। जैसे गुड्डे-गुड़ियों का खेल खेलता है बच्चा, तो गुड़िया-गुड्डे को एक सिंबल दे देता है कि ये मतलब ये मेरा गुड़िया है और ये राजा है, रानी है और इसके जो प्रजा होते हैं, उसमें छोटे-छोटे जो खिलौने होते हैं उसमें राजा-रानी और प्रजा को बना लेता है, एक सिंबल दे देता है। तो उसे बोलते हैं सिम्बॉलिक स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, खिलौनों आदि को दूसरी वस्तुओं या खिलौनों का प्रतीक दे देता है। जिससे क्या होता है, कोई बच्चा देखता है जैसे अभी जैसे कुरकुरे-वुरकुरे में जैसे आते हैं ना, चिप्स में जैसे तितली बने रहते हैं या और कोई बने मतलब एबीसीडी लिखे रहते हैं, तो उसका एक प्रतीक बना रहता है, तो उसका खेलता है। ये देखो चिप्स मेरी ये तितली है, ये तितली उड़ रही है, तो उसका एक सिंबल दे देता है बच्चा। फिर उसके बाद देखते हैं एनिमीज़। एनिमीज़ क्या होता है, जीववाद। बच्चे आसपास की वस्तुओं एवं खिलौनों को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, अर्थात सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये क्या होता है, एनिमीज़। एनिमीज़ क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है तो वो मतलब जैसे निर्जीव वस्तु होता है तो उसको सजीव मान लेता है। जैसे बच्चा गाड़ी पे बैठा हुआ है, गाड़ी से गिर जाता है, तो क्या होता है, तो वो रोने लगता है, तो उसके पापा आते हैं कि क्या हुआ? तो बोलता है बच्चा कि मतलब ये मुझे गिरा दिए हैं। तो उसके पापा जब उस गाड़ी को 2-3 मतलब हाथ ऐसे मारते हैं, तो चुप हो जाता है कि मतलब उसको भी मार पड़ गई है। तो इससे क्या होता है, मतलब जीववाद मरता है कि वो एनिमिज़्म है, मतलब क्या होता है उसके अंदर भी जान होती है। जिससे क्या होता है, कोई खिलौने से खेल रहा है, गुड़िया-गुड्डा लिया है और खिलौने से खेल रहा है बच्चा और उसकी गुड़िया जो टूट गई तो वो रोने लगता है कि हमारी गुड़िया टूट गई, मतलब चोट खा गई, मतलब ये रोने लगता है, गिर जाता है तो वो रोने लगता है कि हमारी गुड़िया चोट खा गई। तो उसमें जीववाद होता है, तो उसमें वो समझता है कि इसमें भी जीव होती हैं। फिर क्या होता है, जीववाद हो गया बताया, फिर इसके बाद होता है अपलटावीकरण। इसे क्या बोलते हैं, इस इनरिसेसिबिलिटी। इनरिसेसिबिलिटी क्या होता है, मैं कल बताया था। इनरिसेसिबिलिटी क्या होता है, इसमें बच्चा शब्द या अंकों के फेर-बदल करने पर बच्चा पूर्व या अंक को न समझ पाता है। ये क्या होता है बच्चे, जिससे
जो कोई अंक दिया या कोई शब्द दिया तो उसको मतलब नहीं समझ जब उसमें फेर-बदलाव कर देंगे तो वो समझ नहीं पाएँगे। जैसे क्या होता है, जब मैं टी अक्षर बनाया, तो उसके में फेर बदल गए थोड़ा आगे का अक्षर बना दिया, हुआ बना दिया, तो इसमें फेर-बदल कर दिया। तो ये पूर्व अवस्था में बच्चा ये नहीं कर पाएगा कि उसे बोलेंगे दोबारा टी लेकर आने के लिए तो वो नहीं ले पाया नहीं उसको ये मिटाकर नहीं लेकर लेकर आ पाएगा। वो नहीं समझ पाएगा कि ये अब ये टी किस तरह आएगा, तो वो भूल जाता है मतलब अपलटावी का गुण उसमें नहीं होता। जैसे उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, का बना दिए, तो वो क्या होता है रिसोर्सिबिलिटी की कमी होती है, वो दोबारा उस अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसे क्या होता है, बच्चों को मैं दिया कि 4 प्लस 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 होते हैं। 4 और प्लस 5 बच्चों को दिया कि मैं 4 और प्लस 5 क्या होते हैं? 9 होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, इसको जोड़कर 9 मतलब इसको बताए कि 4 प्लस 5 9 होते हैं, तो 9 बना लेगा। फिर उसके बाद उससे बोलेंगे कि इसको आपको हमें 5 4 लेकर आना है, 4 आंसर किस तरह आएगा? तो दोबारा नहीं जाएगा जान पाएगा कि इसमें 5 ये जो घटा देंगे मतलब इसमें मतलब क्या होता है जैसे हम कहें 9 9 है आपका आंसर, तो 9 में आपको 4 लेकर आना, तो किस तरह लेकर आएगा वो नहीं समझ पाएगा। ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें इस चीज़ की कमी होती है। फिर क्या होता है हम केंद्रित इगोसेंट्रिस्म इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है और जो करता है उसे ही मानता है। क्या होता है बच्चे या आत्म केंद्रित होता है जो बच्चा पापा इसके लिए मिठाई लेकर आए, तो क्या होता है वो सारा मिठाई खुद ले लिया, वो अपने बड़े भाई को नहीं देगा। वो कहेगा ये सारा मिठाई मुझे मेरा है, मैं ही खाऊँगा। तो क्या होता है इगोइस्टिक मतलब कोई भी सामान है तो उस सामान को देखेगा, तो सोचेगा कि ये मेरा है और ये मैं ही लूँगा और किसी को नहीं दूँगा। तो उसे जब डाँट या मार पड़ती है, तो उसको अपने भाई को देता है कि तो वो कहता है कि ये मेरा है या वो किसी को नहीं देता है। तो इसे बोलते हैं इसमें जब बच्चा सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, मतलब अपने बारे में सोचता है और ये जो करेगा ये जो करेगा वो जो कुछ भी काम करेगा वो तो अपने बारे में सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ। तो अपने अनुसार ही मतलब ये अपने थिंकिंग के अनुसार सोचेगा कि जो करता हूँ मैं सही करता हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ। फिर इसके आगे हम देखते हैं संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव क्या होता है? इस अवस्था में बालक आकार, भार आदि को बदलने पर क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। जैसे क्या होता है, इसमें संरक्षण का अभाव होता है। जैसे 2 गिलास 2 गिलास जूस है, उसमें आपके पास 2 गिलास जूस है और जैसे इसमें दिया है ना एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे 2 गिलास हैं। जैसे ये संरक्षण का अभाव, जैसे आपके पास 2 गिलास है, 2 गिलास है इसमें और एक ये क्या है मोटा गिलास है, एक पतला गिलास है। तो इसमें दोनों में जूस भर दिया है। जूस भरने के बाद जैसे बच्चा छोटा बच्चा है तो उसे देंगे, तो पहले इसको ये जो क्योंकि इसमें ज़्यादा भरा है, क्योंकि इसमें फुल है, उसमें क्या है आधा है। और क्वालिटी जो है इसमें मतलब क्वांटिटी इसमें बराबर है, मतलब बराबर मात्रा में दोनों में जूस है, तो इसका क्या है आकार चौड़ा है, उसका आकार पतला है। क्योंकि वो बच्चा समझेगा ना इसी में ज़्यादा है, उसमें संरक्षण का अभाव होता है, क्योंकि ये नहीं समझ पाता कि मतलब दोनों बराबर है, चाहे ये लूँ, चाहे वो लूँ। वो समझता है कि इसी में ये फुल गिलास फुल भरा है, इससे पतला और मतलब जैसे क्या होता है बड़ा गिलास है और पतला गिलास है, तो ये इसका नहीं कर पाता अंतर, इसे बोलते हैं संरक्षण का अभाव। यह बोलता है क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्वालिटी बराबर है दोनों में, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता है इसमें। फिर क्या होता है इसमें, जो होता है इसमें पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बालक गिनती या वर्णमाला इस अवस्था में बच्चा शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालक को मतलब गिनती या वर्णमाला छोटा-बड़ा गिनना या गिनती गिनना इसी अवस्था में शुरुआत होती है। गिनती गिनना यहीं से शुरू होता है बच्चा शुरू में जो इस अवस्था में बच्चा जो होता है जो कोई कविता या जो कुछ याद कर लेता है, वो लंबे समय तक याद रहता है। जैसे बच्चे छोटे-छोटे होते हैं तो उसमें जो पोएम वोम याद कर लेते हैं तो लंबे समय तक उन्हें याद रहता है या कोई कहानी याद कर लिए या जो कुछ होता है उसे लंबे समय तक वो रिकॉल कर मतलब उनके लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए जो इस अवस्था में वर्णमाला और गिनती का पहचान करने में मतलब इन्हें बहुत लंबे समय तक ये याद रहता है। फिर क्या बोलते हैं क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होता है? इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उसके आकार के अनुसार रखते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके आकार के अनुसार रखते हैं, जैसे गोल चीज़ को एक साथ रखे होंगे, वो त्रिभुज वाला एक साथ रखेंगे। जैसे बच्चों को ढेर सारा खिलौने का सामान दे दिया, उसमें
मतलब बॉल भी है और जैसे बॉल भी छोटा बॉल है, फुटबॉल भी है और गोल से ढक्कन भी है। मतलब जो एक आकार के होंगे उसको एक साइड और जैसे त्रिभुज हो गया या कोई मतलब चौखंटा या मोबाइल हो गया जिसको कुछ भी है उसके पास जो खिलौने का सामान जिस आकार का होगा उसको एक क्रम में मतलब रखेगा। जैसे क्या होगा फुटबॉल जैसे इस आकार का जैसे त्रिभुज के आकार का होगा तो त्रिभुज के आकार का एक साइड रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा ये क्या होता है चतुर्भुज के आकार का जो होगा उसे स्क्वायर के आकार का होगा उसे एक साइड रखिएगा और जो सर्कल होगा उसे एक साइड रखिएगा। मतलब इसमें बच्चा क्रमबद्धता समझ आता है कि मतलब क्रम में हर चीज को जैसे क्या होता है कोई चीज उसको दो रखने के लिए तो पहले छोटा रखेगा फिर बड़ा रखेगा फिर बड़ा रखेगा फिर उसके बाद बड़ा रखेगा उसे क्रम के अनुसार रखना इस अवस्था में सीख जाता है बच्चा। फिर केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मैं आपको कल बताया था कल सॉरी मतलब इसको बोलते थे आकेंद्रीकरण बोलते हैं, उसे विकेंद्रीकरण बोलेंगे, जो इसकी अगली अवस्था में होगा। इसे केंद्रीकरण बोलते हैं इस अवस्था में, उस जो अगली अवस्था में आएगा उसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं। तो केंद्रीकरण क्या होता है? इस समय बालक एक कार्य पर ध्यान विशेष रूप से रखता है। क्या होता है बालक को जैसे कोई काम करना मतलब काम करता है तो एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित रखेगा। जैसे उसे मोबाइल दिए तो उसमें गेम खेलेगा तो उस पे ही ध्यान केंद्रित रखेगा और गेम ही खेलेगा और उसको दूसरा काम नहीं समझ में आएगा। तो उसे क्या बोलते हैं केंद्रीकरण। जैसे उसको कोई काम करना होगा, खेलना है तो वो खेलने पे ही ध्यान रखेगा और दूसरी जैसे कोई एक कहानी है मतलब किसी काम को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो वो एक ही तरीके से सॉल्व करेगा, उसमें और थिंकिंग डेवलप नहीं होती है कि और दूसरी तरह से किस तरह सॉल्व होगा। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें केंद्रीकरण का जो विकेंद्रीकरण हो जाता है, इस अवस्था में केंद्रीकरण होता है। बच्चा एक ही तरीके से जो सोचता है उसे केंद्रीकरण बोलते हैं। आगे हमारी सीटेट की क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्योंकि सीटेट में इस समय मैं आप चलिए